हर्षद मेहता की असली कहानी। हर्षद मेहता का नाम भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट घोटालों से जुड़ा हुआ है। उन्हें बिग बुल और स्टॉक मार्केट का जादूगर कहा जाता था। उनकी कहानी एक साधारण इंसान के बड़े सपनों, आसमान छूने की ख्वाहिश, कामयाबी के शिखर पर पहुंचने और फिर बर्बादी के अंधेरे में गिरने की दर्दनाक दास्तान है। शुरुआत 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट में जन्मे हर्षद मेहता का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू हुआ। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। बेहतर भविष्य की तलाश में उनका परिवार मुंबई आ गया। यहाँ हर्षद ने कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की और फिर एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने वित्तीय बाजार की बारीकियां सीख लीं और एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सफलता की कहानी 1980 और 1990 के दशक में हर्षद ने शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमानी शुरू की। उनकी तेज बुद्धिमत्ता और जोखिम उठाने की क्षमता ने उन्हें कामयाबी दिलाई। उन्होंने बैंकों और कंपनियों के बीच पैसे के लेन देन में खामियों का फायदा उठाया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऐसा खेल रचा कि शेयर बाजार उनकी उंगलियों पर नाचने लगा। हर्षद ने स्टॉक की कीमतें इतनी ऊंची कर दीं कि वह आम जनता के लिए हीरो बन गए। हर कोई उनके बताए शेयरों में निवेश करना चाहता था। उनकी शानो शौकत की जिंदगी लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उनकी महंगी गाड़ियां, समुद्र के किनारे का आलीशान घर और बेशुमार दौलत ने उन्हें एक ऐसा नाम बना दिया जिसे हर कोई जानना चाहता था। हर्षद मेहता की असली कहानी। हर्षद मेहता का नाम भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट घोटालों से जुड़ा हुआ है। उन्हें बिग बुल और स्टॉक मार्केट का जादूगर कहा जाता था। उनकी कहानी एक साधारण इंसान के बड़े सपनों, आसमान छूने की ख्वाहिश, कामयाबी के शिखर पर पहुंचने और फिर बर्बादी के अंधेरे में गिरने की दर्दनाक दास्तान है। शुरुआत 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट में जन्मे हर्षद मेहता का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू हुआ। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। बेहतर भविष्य की तलाश में उनका परिवार मुंबई आ गया। यहाँ हर्षद ने कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की और फिर एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने वित्तीय बाजार की बारीकियां सीख लीं और एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सफलता की कहानी 1980 और 1990 के दशक में हर्षद ने शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमानी शुरू की। उनकी तेज बुद्धिमत्ता और जोखिम उठाने की क्षमता ने उन्हें कामयाबी दिलाई। उन्होंने बैंकों और कंपनियों के बीच पैसे के लेन देन में खामियों का फायदा उठाया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऐसा खेल रचा कि शेयर बाजार उनकी उंगलियों पर नाचने लगा। हर्षद ने स्टॉक की कीमतें इतनी ऊंची कर दीं कि वह आम जनता के लिए हीरो बन गए। हर कोई उनके बताए शेयरों में निवेश करना चाहता था। उनकी शानो शौकत की जिंदगी लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उनकी महंगी गाड़ियां, समुद्र के किनारे का आलीशान घर और बेशुमार दौलत ने उन्हें एक ऐसा नाम बना दिया जिसे हर कोई जानना चाहता था। घोटाला। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे सच्चाई कुछ और थी। 1992 में मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल ने उनके घोटाले का पर्दाफाश किया। हर्षद ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की अवैध उधारी ली और इसे शेयर बाजार में लगाया। यह गवर्नमेंट बॉन्ड घोटाला करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। उनके इस खेल ने न केवल बैंकों को हिलाकर रख दिया, बल्कि लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई डुबो दी। जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया था, भी बर्बाद हो गए। हर्षद की चमकती दुनिया में अंधेरा छा गया। गिरफ्तारी और मौत। घोटाले के सामने आने के बाद हर्षद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई मुकदमे चले और वह लंबे समय तक जेल में रहे। 31 दिसंबर 2001 को जेल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हर्षद का यह अंत उनकी जिंदगी की तेज चमक के ठीक उलट बेहद दर्दनाक और खामोश था। सीख। हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आती है। लालच और अनैतिक तरीकों से भले ही आप कुछ समय के लिए बुलंदियों पर पहुंच जाएं,
लेकिन वह टिकाऊ नहीं होता। उनका जीवन दिखाता है कि सफलता के शिखर से गिरने में समय नहीं लगता। ये कहानी भारतीय वित्तीय इतिहास का सबसे बड़ा सबक है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। नोट: उनकी जिंदगी पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1990 में ने उनकी कहानी को एक बार फिर लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया।